एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट केस में यात्री पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे फौरन आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा और उसके नमूनों को आगे इंसाकॉग लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जो लोग टेस्ट में नेगेटिव आते हैं इन्हें 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा और 8वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना उनके लिए अनिवार्य होगा। यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो यात्री उन देशों से आ रहे हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, उन्हें कुछ नए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कोविड-19 टेस्ट के सैंपल देने होंगे, जिसका खर्चा भी आपको खुद उठाना होगा। ऐसे यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां से बाहर जाने या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट से पहले टेस्ट के परिणाम का इंतजार भी करना होगा। नए नियम का पालन 1 दिसंबर से किया जाएगा। ये तो बात रही उन यात्रियों की जो विदेश से आ रहे हैं। वही विदेश से आए संदिग्धों की जांच शुरू हो गई है। जबलपुर के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 24 घंटे की कवायद के बाद बोत्सवाना निवासी ओरीमेट से लीन कुमो को खोज निकाला। सीएमएचओ हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि महिला ने जबलपुर आने के बाद कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया। वो न सिर्फ 10 दिन क्वारंटीन थी, बल्कि दिल्ली से आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा कर ही रवाना हुई थी। उसमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं, लेकिन एहतियातन फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा लिया गया। जी वो तो वैक्सीनेटेड है, एसिम्प्टोमेटिक है, अकेली आई है और क्वारंटीन हुई है, तो उसका प्राइमरी कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं। फिर भी अगर कोई संपर्क में आया होगा तो हम कॉन्टैक्ट जो रूटीन प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं वो तो करेंगे ही, उसका आरटी-पीसीआर हम टेस्ट कराएंगे। वहीं वृंदावन में 3 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोविड प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह का कहना है मथुरा जिले में अब तक 5 एक्टिव केस हैं, जिनमें 3 विदेशी भी शामिल हैं। सभी के सैंपल रिपोर्ट टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये जो वृंदावन में और तीनों अलग अलग कंट्री आए और चूंकि उनका ट्रैवल पर्पज से हिस्ट्री कराया था, उनको वापस जाना था, उनका जब जांच हुई पॉजिटिव आए हैं। चूंकि अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेके अलर्ट अभी हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से एहतियात के तौर पर हमने जो है पूरा कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट सर्विलेंस कराएगा, सैंपल कराएगा और वो में इसके अतिरिक्त जो है चूंकि अभी आवश्यकता की चीज कराई जाएगी। ये उन्हीं कोई नया वेरिएंट नहीं है या साफ है कि नए वेरिएंट का खतरा विदेश से आने वाले यात्रियों से। अगर एयरपोर्ट पर कोई ढिलाई हुई तो नया वायरस देश में यात्रियों के जरिए फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मृत्यु और संक्रमितों की संख्या वाला राज्य महाराष्ट्र रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया। आखिर दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का नए वेरिएंट पर क्या कहना है, जरा सुनिए। ओमिक्रॉन का हमें प्रिवेंशन करना है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी नवंबर को जारी की है, जिसमें बहुत क्लियर लिखा है कि इन 12 देशों के हद तक जो रिस्की कंट्रीज के नॉमिनेट हुए हैं तो उनके यहाँ से आने वाले हर कोई फ्लाइट के लोगों का 2-3 तरीके से उनकी जांच हो रही है। एक, उनको आने के बाद आरटी-पीसीआर करना कंपल्सरी है। अगर आरटी-पीसीआर होने के बावजूद भी उनको 7 दिन क्वारंटाइन रखना जरूरी है, उसके बाद फिर एक बार आरटी-पीसीआर करना जरूरी है। देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनका चेकअप भी होता रहेगा कि कहीं होगा और उनका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाला जाएगा कि ऐसा ना हो कि किसी दक्षिण अफ्रीका के एरिया से कहीं से निकल के वो आए होंगे और उसके बाद फिर उनका कई देशों से होते हुए फिर इधर आएंगे।
नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। आपने तैयारी देखी कि लक्षण क्या है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे बीटा वाला कोविड है या डेल्टा वाला कोविड है या ओमिक्रॉन वाला कोविड है, ये आपको समझाएंगे आगे। सबसे पहले जरा बताते हैं कि ओमिक्रॉन जो ये नाम इसका पड़ा है वो क्यों है। दरअसल ग्रीक वर्णमाला का शब्द है ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन इसीलिए रखा गया है। ग्रीक वर्णमाला का जो 15वां शब्द है और उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है। 13वां और 14वां शब्द छोड़ा गया, उसके पीछे की भी वजह बहुत दिलचस्प है। छोड़े गए शब्द है नू और जी। अब कहा जा रहा है शी जिनपिंग नाम है चीनी राष्ट्रपति का, तो उनके नाम से अगर ये जुड़ जाता है या उस तरह से आगे बढ़ता है, इसीलिए जी और नू दोनों को छोड़ दिया गया। ओमिक्रॉन इसका नाम रखा गया है। नू को उच्चारण की वजह से छोड़ा गया है। ये तो नामकरण की पूरी कहानी आपने सुन पाई। आप सुना कि कोरोना के नए खतरे पर अफ्रीका से आई हुई एक अच्छी खबर है, जरा वो भी सुनिए। कोरोना की दहशत से जैसे तैसे लोग उबरना शुरू हुए थे। लोगों के चेहरों से मास्क हट रहे थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के 7 महीने बाद एक बार फिर दुनिया भर में नया खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर काफी भय है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक कोएत्जी ने नए वेरिएंट पर दुनिया के साथ नई जानकारी साझा की है। So what we see with this one is, again, it started, normally it will always start with younger people, but it started with the younger generation, 40 and less, and the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with the headache and the body action pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have dry constant cough from the throat. And that's more or less the symptoms that we have seen. डॉक्टर एंजेलिक कोएत्जी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के मरीजों में ओमिक्रॉन के जो लक्षण दिखे हैं वो सामान्य जुकाम जैसे हैं। मसलन ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी देखी गई, जबकि कुछ मामलों में हल्का बुखार दिखाई दे सकता है। मरीज अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत के बिना पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम है। बड़ी बात यह कि नया वेरिएंट 40 या उससे कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण दिख रहे हैं उनमें से करीब आधे संक्रमितों का टीकाकरण अभी नहीं हुआ है। यानी नए वेरिएंट से डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर एंजेलिक कोएत्जी का कहना है कि वैक्सीनेशन ही नए वेरिएंट से बड़ा बचाव है और 2 गज दूरी इस वक्त में बड़े काम की जीत है। वही नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स भी अभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर पद्मश्री डॉक्टर सुशीला कटारिया ने बड़ी बात कही है। डॉक्टर कटारिया के मुताबिक नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में डर है, जबकि कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। इस टाइम में पैनिक रिएक्शन ना क्रिएट करें। अभी समय है, ये सिर्फ 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि ये वेरिएंट, ये म्यूटेशन हमें पता चली है। तो इसके बारे में बाकी चीज़ों को तो हम गेस भी कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जो अभी तक बात पूरी तरह से पता चली है वो ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज़्यादा है, सिवियरिटी ज़्यादा है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये भी कंफर्म नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करेगा। ये भी कंफर्म नहीं है कि जिनको पहले हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है। सो बहुत सारे इसमें इस तक बर्ड्स हैं। WHO के मुताबिक शुरुआती साक्ष्यों से पता चला है कि जो लोग पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें दोबारा कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमण हो सकता है। दोबारा संक्रमण का खतरा इस वेरिएंट के साथ बना हुआ है, लेकिन बड़ी बात ये कि लोगों को डरने की नहीं, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए लड़ने की जरूरत है। दिल्ली में नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। खतरा बड़ा है और तैयारी पूरी आई। आपको दिखाते हैं देश में, राज्यों में किस तरह की तैयारी हो रही है। प्रदेश में 1 महीने में विदेश से आए लोगों की जांच हो रही है। अलग अलग ट्रैवल एडवाइजरी बनाए गए हैं कि अगर कोई आ जा रहा है क्या करना है। एमपी ने स्कूल कॉलेज में छात्रों की क्षमता आधी कर दी है। ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद है। मुंबई में कुछ दिन में 466 लोग रिस्क वाले देशों से लौटे हैं।
ऐसे में सबको ट्रेस करके जानकारी करनी होगी। इन सभी 466 लोगों से संपर्क किया जा रहा है। कोशिश ये हो रही है कि कैसे दिल्ली आपदा प्राधिकरण जो एक्शन प्लान है वो बना रहा है। तो कुल मिलाकर तैयारी है। तमाम मुल्क अफ्रीका से जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए दरवाजे अब आपके परिवार का सदस्य आज तक हर खबर के कई चेहरे, कुछ सफेद कुछ स्याह, कुछ हल्के कुछ गहरे। हर खबर की तह तक आपको ले जाता है दस्तक। स्वागत है आपका दस्तक। खबर वही जो आज तक दिखाई और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ